अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, दिल की गहराइयों से ये खुशी और ये मुबारकबाद देता हूँ कि आज 15 अगस्त का दिन है। इस दिन हमें देश की आज़ादी मिली थी। इस पावन तारीख पे, यानी कि जो तारीख है हमारी देश की आज़ादी की, इस मौके के ऊपर हमारे सराफा यूनिटी एसोसिएशन के तमाम सदस्यों ने हमें कोऑपरेट किया, सहकार्य किया, जिसकी वजह से हम इस खुशी के मौके पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिए, जिसके अंदर अपनी खुशी का हमने इजहार किया और तमाम देशवासियों को मेरे तरफ से देश की मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद। आज 15 अगस्त के मौके पर सराफा यूनिट एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया है, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी का जो आह्वान हुआ देश के अंदर, देश के नाम संदेश के अंदर, कि सभी देशवासियों को भारत के, हमको 15 अगस्त जिसके अंदर भारत देश के शहीदों ने जो बलिदान दिया है, जो कुर्बानी दी है, इस कुर्बानी को किस तरीके से याद किया जाए। और ये कुर्बानी हर सभी समाज के लोगों ने दिया ली है। ख़ास तौर से कल जुम्मा था, जुम्मा के दिन मस्जिदों के अंदर पूरे इमाम साहबों ने, जो इमाम साहब है, बड़े ताकत से कहा है कि इस देश के अंदर हमको 15 अगस्त पूरे देश के अंदर खुशी से मनाना चाहिए, जैसे ईद मनाना चाहते हैं वैसे, क्योंकि हमारे उलमा इकराम, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे बड़े बड़े लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। उस कुर्बानी को याद करना चाहिए। इस देश के अंदर सभी समाज के लोगों की कुर्बानी है और उस कुर्बानी को आज के जो हालात चल रहे हैं वो हालात में याद दिलाना चाहिए। इस मौके पर सराफा एसोसिएशन ने जो काम किया है, मासूम बच्चों को और रैली निकाल के जुने शहर के सभी जनता के, अवाम के पास जाके एक देश का नारा, देशभक्ति का नारा, भारत माता की नारा, हम सब एक का नारा, इस नारे को बुलंद करते हुए आज 15 अगस्त के मौके पर पूरे शहर के लोगों को, जिले के लोगों को मुबारकबाद दी गई है। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र शासन, केंद्र शासन और सभी देशवासियों को बड़ी ताकत के साथ सराफा एसोसिएशन के इमरान भाई, जावेद भाई, सभी टीम, खास तौर से बाबू भाई, हमारे मुल्ला, सभी जो टीम है, जिसका नाम भी नहीं लिया, सभी टीम ने, सराफा एसोसिएशन ने इतनी मेहनत करी कि जैसा कोई राजकीय, कोई त्यौहार घर का है, इस तरीके से आज देश के वास्ते जो आज प्रोग्राम है, ये भी कुर्बानी के अंदर इंशाल्लाह गिनती होंगी। सरकार ने इसको भी नोन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को भारत देश के अंदर एक सर्टिफिकेट देना चाहिए, ताकि देश के अंदर आगे चल के लोग ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम ले सकें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज नांदेड़ ज़िले में सराफा एसोसिएशन के, यूनाइटेड सराफा एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जो बच्चों का, और बच्चों के 15 अगस्त के मौके पर ये आज बहुत मसरत की बात है कि देश अपना आज़ाद हो चुका है और होकर 80 साल हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और एकता, हम सब एक है, इसका नारा जो मारते हुए बच्चे, इसकी सदाएं गूंज रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ ज़िले में अमन व अमान से मनाया गया। और मैं सभी टीचर्स और सभी बच्चों को मेरे दिल की गहराइयों से, मेरे देशवासियों को दिल की मुबारकबाद देता हूं मैं, और आपसे नेक तमन्नाओं की ख्वाहिश रखता हूं। अल्लाह ताला इन बच्चों का नया भविष्य बनाए और देश के लिए तरक्की अता फरमाए। ये बच्चे देश के लिए एक नया एक पैगाम अता फरमाए और देश को आगे बढ़ाने में हर बच्चा मदद करे। अल्लाह ताला इनकी दीन दुनिया में तरक्की अता फरमाए, आमीन। आज हमारे यूनाइटेड सराफा एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे अकबर पठान साहब, बाबू भाई, इमरान साहब, सदर साहब और रब्बानी भाई, निसार भाई, मोइन साहब और अपने मोहसिन साहब और तमाम हमारे सराफा एसोसिएशन के जिम्मेदार और दुकानदार, जो सब मिलकर एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम अंजाम दिए। हमारे मुल्ला साहब भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह इनको सबको अल्लाह ताला दीन दुनिया में तरक्की अता फरमाए। और एकता का बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और पूरे नांदेड़ ज़िले में बेहतरीन प्रोग्राम बच्चों ने अंजाम दिए। कापी, पेन, फ्रूट्स सब तकसीम किए अल्हम्दुलिल्लाह। और टीचर्स को भी मेरे तरफ से मुबारकबाद, और नांदेड़ के एसपी साहब, कलेक्टर साहब और आने वाले जितने भी तमाम अधिकारी है, और मेरे तरफ से उनको भी मुबारकबाद। और पूरे लीडरांस नांदेड़ के, इनको भी मेरे तरफ से इनको पुरखुलूस मुबारकबाद। और हिंदुस्तान के सभी देशवासियों को मेरे तरफ से सबको
बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। 15 अगस्त के मौके पर हम यूनिटी सराफा एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सभी भारतीयों को मुबारकबाद देते हैं। जैसा कि यूनिटी सराफा एसोसिएशन हर साल जो है ये प्रोग्राम करते आ रही है, आज भी हमने जो है यूनिटी सराफा एंड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बच्चों में कापियाँ तकसीम की और एक रैली की शक्ल में हमने एक रूट के ज़रिए यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की अमन और शांति के लिए। ये हमारी एक कामयाब कोशिश रही। दूसरी बात यह है कि हम इस अवसर पर उन बुज़ुर्गों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, और हम इस बात का सबसे ये वादा भी लेते हैं कि इस देश में अच्छे नागरिक होने की जो जिम्मेदारियाँ हैं हमें उसे कैसे अदा की जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ जातिवाद धर्म के नाम पर आज लोग लड़ रहे हैं, हम उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि इस देश को जो है हमारे पूर्वजों ने इसलिए आज़ाद किया था कि यहाँ सारे लोग, सारे समाज के लोग मिलकर रहें, और इस देश के लिए, देश को बनाने में जिनकी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने एक ही सपना देखा था कि इस देश में जो है गंगा जमुना तहजीब जब तक क़यामत रहेगी, जब तक इस तंजीम इसको ज़िंदा रखा जाए। यही हम इस भारतीय वासियों को ये दावत देते हैं इस मंच से कि हमें जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अच्छे देशभक्त बनने के लिए हमें इस देशभक्ति दिखाने के लिए नारे की नहीं, बल्कि हमें दिल से इस बात को मानना पड़ेगा कि हम जो है, चाहे किसी समाज का हो, चाहे किसी जाति का, चाहे किसी धर्म का हो, हम सब एक। धन्यवाद।